हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, कैसे मेज़र किया जाता है और इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी केमिकल एनालिसिस में। अगर हम कोई सॉल्यूशन किसी सैंपल में ऐड कर रहे हैं और उसका पीएच न्यूट्रल है तो वो किस तरीके से सेल्स की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखता है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की विस्कोसिटी में, कंसंट्रेशन में बिना चेंज किए ही टेस्ट रिज़ल्ट देने में हेल्प करता है। तो पीएच के बारे में मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, उसके सारे पैरामीटर्स आपने देखे, पीएच पीओएच में क्या डिफरेंस है और फार्मूला के हेल्प से हम लोग उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पीएच से रिलेटेड ही एक सॉल्यूशन होता है जो कि लैबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है मल्टीपल टेस्ट्स को परफॉर्म करने में। केमिकल लेबोरेटरी में इसके अलावा अगर सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखनी हो हेमाटोलॉजी में, वहाँ पर भी यूज़ होता है सॉल्यूशन। वो है बफ़र्स भी रिलेटेड टू द पीएच ही होते हैं, क्योंकि ये पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी बफ़र में कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो उसके पीएच में कोई भी चेंजमेंट नहीं करता है। अगर थोड़ा बहुत चेंजमेंट वो करता भी है तो बहुत ही माइन्यूट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, उसको हम चेंजमेंट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बफ़र का यूज़, अब जैसे सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखना है, हमने कोई स्लाइड प्रिपेयर करना है या किसी भी सैंपल में जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है हमको उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा सा कम करना है तो हमको उसमें कोई सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसके मॉर्फोलॉजी में तुरंत चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि सेल्स डैमेज हो जाएं या फिर हो सकता है कि वो अपनी मॉर्फोलॉजी को थोड़ा बहुत चेंज कर ले। लेकिन हमको उसके कंसंट्रेशन को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा बफ़र क्या करता है कि उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को तो अल्टर कर देगा, हम अपने अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग एनी मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स। ठीक है, कोई भी सेल्स की मॉर्फोलॉजी, उसके शेप, साइज़, उसके वॉल्यूम में चेंज किए बिना। ठीक है, तो जानेंगे कि ये किस चीज़ से बनता है या क्या क्या मिक्सचर करने पे हमें बफ़र सॉल्यूशन मिलता है। तो बफ़र जब भी हम वीक एसिड्स को और इसके या फिर इसके साल्ट के जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, एक चीज़ हमेशा वीक होनी चाहिए और एक चीज़ हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके बफ़र फॉर्म होता है। तो वीक एसिड होगा और इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, या फिर वीक बेस लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, वीक एसिड के साथ में साल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस और वीक बेस के साथ में कॉन्जुगेट साल्ट ऑफ एसिड, ये जब हम ऐड करेंगे, इनका मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे तो हमको एक प्रॉपर पीएच का बफ़र मिलेगा। अब पीएच की ख़ास बात ये है कि अगर आप किसी नॉर्मल से सॉल्यूशन में, वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, अल्कोहल में HCl ऐड करेंगे जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका पीएच बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो वो तुरंत सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। यहीं पर आप अगर किसी बेस में, जो NaOH है वो बेसिक नेचर का है, अगर आप बेस ऐड करेंगे वो तुरंत बेसिक हो जाएगा। बट बफ़र्स के साथ में ऐसा नहीं है। बफ़र्स क्या करते हैं कि अगर आप किसी बफ़र में ऐड करोगे एसिड तो वो एसिडिक नहीं होगा, वो अपने जैसा वो है वैसा ही रहेगा। ठीक है,
और अगर बेस ऐड करोगे तब भी उसमें कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वो एज़ इट इज़ ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसके नेचर में चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, ये जैसा है, इसका पीएच जितना है वो उतना ही रहेगा। हाँ, कभी कभी ज़्यादा ऐड करने पे थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज देखने को मिल सकता है, बट वो उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, पीएच का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएच जोन। पीएच जोन को हम बफरिंग जोन भी कहते हैं और पीएच जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, बफरिंग जोन क्या होता है कि नॉर्मली जब आप थोड़ा सा स्लाइट चेंज देखते हो ऐड करने पर, जब भी आप ऐड करेंगे कोई भी सॉल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट में, तो आप देखेंगे कि स्लाइट चेंज आया है, एकदम स्लाइट। वो चेंज इतना होता है कि उसको हम नेग्लेक्जिबल कर सकते हैं, उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उस जो थोड़े से पीएच में चेंज हो रहा है वो इतना लो है कि वो बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट नहीं दिखाएगा। तो जो स्लाइट चेंज अगर वो दिखा रहा है थोड़े से उसके पीएच में या फिर ओएच आयंस में, जो चेंज हल्का सा आ रहा है, उसको ही हम बफरिंग जोन कहते हैं। तो थोड़ा सा पीएच चेंज हो सकता है बट इट इज़ वेरी लो। ठीक है, तो सेम अमाउंट अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे NaOH है, अगर आप किसी वाटर में NaOH डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर है NaCl, अगर आप उसको मिलाएंगे तो वाटर में वो जितना इफ़ेक्ट डालेगा उतना उस बफर में नहीं डाल पाएगा, बात ये है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, लैबोरेटरीज़ में इसका क्या काम होता है मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कोई रिएजेंट है, हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ हमने डाल दी है जिसकी वजह से उसका पीएच चेंज हो गया, तो उसके रिज़ल्ट में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मेनली हेमाटोलॉजी में जब भी आप ऐसा करेंगे तो वो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सेल्स सिकुड़ने लगेंगी। अगर ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, बेसिक इन्वायरमेंट हो गया, तब भी उनकी सेल वॉल डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको ऐसे चीज़ें डालने से अवॉइड करना है ताकि उसकी मॉर्फोलॉजी एटलीस्ट मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट बफर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पीएच एंड द बफर, कि किस तरीके से वो लैबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, लैबोरेटरीज़ में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ने हैं लैबोरेटरीज़ में यूज़ किए जाने वाले कुछ लैबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, लैबोरेटरी वेस्ट डिस्पोजेबल चीज़ें, डिस्पोज़ल उनका आप कैसे करोगे, कैसे आप एक एज आ गुड लैबोरेटरी सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, आप अगर शॉर्टकट में समझें तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, दे आर वेरी नेसेसरी टू go away the running things, running contamination. If you are prone to the contamination, तो अगर आपको कुछ ऐसा आप प्रिकॉशंस को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, तो लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, और अगर इनकी बात करें तो बायोकेमिस्ट्री ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है ना, एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें फैसिलिटीज़ का अच्छे से कंडक्ट करा पाना। मॉलिकुलर बायोलॉजी भी यूज़ होती, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी इज़ अ वेरी सेंसिटिव ब्रांच ऑफ द लैब। ठीक है, तो अगर आप उसमें प्रॉपर
चीज़ें अपने सेफ्टी के साथ नहीं रखोगे तो यहाँ पर बहुत सी टॉक्सिक चीज़ों के साथ में डील करना होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनको आपको वहाँ पर एक्सपोज़ होना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप जब उससे एक्सपोज़ होंगे तो अगर आप प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखेंगे तो आपको भी हार्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक लेबोरेटरी में कैसे चीज़ें मैनेज करना है, लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर रखना है, वो आप पे ही डिपेंड करता है, एक टेक्नीशियन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेबोरेटरी सेफ्टी जो रूल्स हैं वो ऑल लेबोरेटरी वर्कर्स पे अप्लाई होती हैं, यानी सभी को फॉलो करना चाहिए, चाहे भले ही नॉर्मल कोई ऐसे ही वहाँ पर काम सीखने आया हो या नॉर्मली असिस्टेंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में कोई हो, कोई इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई भी इस तरीके की एजेंसी जो कि लेबोरेटरी टेस्टिंग से डील करती है, ये सभी के लिए है। ठीक है, जो आगे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं अभी, प्रिकॉशंस, वो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ फॉर द ऑल काइंड ऑफ लेबोरेटरी आउट देयर। नेक्स्ट है जनरल कुछ सेफ्टी प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी ट्रेनिंग या वर्कशॉप जब आप कोई स्टार्ट कर रहे हो, लेबोरेटरी वर्क आप कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे वर्कशॉप करनी चाहिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, आपके टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको समझने चाहिए। किसी भी मशीन को या किसी भी रिएजेंट को यूज़ करने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर उसके लेबलिंग पे दिए होते हैं ना, हर एक मशीन पे, हर एक जो है चीज़ पर, चाहे वो कोई रिएजेंट हो, चाहे मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, इक्विपमेंट हो, तो उस इंटरेस्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, इनको आपको एज अ वार्निंग साइन आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है विच इज़ डैमेज्ड तो आपको तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक्टिव एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यानी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसको आपको बिना अटेंडेंट के नहीं छोड़ना। ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो आप कहीं चले गए, आप वहाँ पर कोई नहीं है, तो ऐसे आप लीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है हर एक जो प्रोटेक्टिव इमरजेंसीज़ हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल्स के साथ में डील करना पड़ता है कि आपको अगर अचानक से आई वॉश करना पड़ जाए, हैंड वॉश करना पड़ जाए, किसी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए, तो हर एक चीज़ की लोकेशन आपको लेबोरेटरी में पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर मान लीजिए कोई स्कैलपल, कोई ब्लेड, कोई पिन, कोई चाकू, नाइफ़, ये सब जो है यूज़ कर रहे हैं लैब में, क्योंकि देखिए नॉर्मल चाकू से आप किचन में काम करते हैं, अगर आपको कट लग जाता है तो इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ वो नहीं है। बट लैब में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें कंटामिनेटेड होती हैं, उनमें कंटामिनेशन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपको हज़ार्ड्स हो सकता है, आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बहुत ही सावधानी के साथ में आपको काम करना है। लेकिन अगर बाय द वे कभी ऐसा हो भी जाए कि आपको कोई कट लग गया, या नीडल स्टिक इंजरी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है, नीडल से स्टिक लग जाना। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें अगर देख पा रहे हो आप, तो ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप तुरंत अपने सुपरवाइज़र या जो भी उस टाइम करंटली है अवेलेबल, आपको तुरंत उनको बताना है सारी चीज़ें।
उसके बाद नेक्स्ट है कि केमिकल हज़ार्ड्स या फिर कोई ऐसा फ्यूम्स निकलने वाली कोई केमिकल हो जिससे फ्यूम्स निकलते हों, तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ में करना है। प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर गॉगल्स का यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में आपको वो परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप तभी परफ़ॉर्म करेंगे जब आपका इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा, ठीक है। ये सारी कुछ स्किन्स को वॉश करना, जैसे अगर मान लीजिए किसी केमिकल के कांटेक्ट में आप आ रहे हो तो तुरंत अपनी स्किन को वॉश करना है। इस तरीके के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये आपको फॉलो करने होते हैं। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, है ना, जैसे बैक्टीरियाज़, वायरसेस, इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा तुरंत आपको बताना है। पहली चीज़ तो वॉश करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट, इसके पहले कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ क्लास, कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस है 25,000 रुपीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि बंसन बर्नर जो कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज़ होता है चीज़ों को हीट करने के लिए, स्टेरलाइज़ करने के लिए। तो जब भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्लोज़ कर दें, ठीक है। ग्लास वेयर्स जितने भी हैं वो क्लीन होने चाहिए आफ्टर एवरी टाइम परफॉर्मिंग द टेस्ट, ठीक है। ओवर क्राउडिंग या बहुत ज़्यादा लोग या ऐसे कोई फैक्टर जिसकी वजह से आपको लैब टेस्ट परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे फालतू की चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है। लैबोरेटरी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे सिरिंज है या कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है या कोई ग्लास वेयर है, तो इसको आपको पूरे प्रॉपरली जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसी के थ्रू ही हमेशा डिस्पोज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि किसी भी डस्टबिन में कोई भी चीज़ फेंक दिया, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करना है इफ़ यू गेट एनी इंजरी या किसी केमिकल के साथ अगर आप एक्सपोज हो रहे हैं लैब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको बोलते हैं SOPs। तो SOPs यही जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको हमेशा फॉलो करना है लेबोरेटरी प्रैक्टिस की टाइम पर। कुछ होते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन रूल्स लेबोरेटरी में, जैसे हमेशा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे लैब कोट है, ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं, इनको हमेशा आपको पहन करके रखना है टेस्ट परफॉर्म करते टाइम। लैब के अंदर कभी भी ईटिंग, ड्रिंकिंग
नहीं करनी चाहिए। माउथ पिप्टिंग भी लैब में अवॉइडेड है, तो कभी भी माउथ पिप्टिंग परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। पहले के टाइम पर, पहले के टेस्ट में हम माउथ पिप्टिंग परफॉर्म करते थे क्योंकि वो अलाउ था, लेकिन उसकी वजह से कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए माउथ पिप्टिंग अवॉइड करना है। लैब के किसी भी ग्लासवेयर का यूज़ ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग या किसी भी ऐसे खाने पीने की चीज़ में इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर कितना भी क्लीन हो वो इक्विपमेंट, लेकिन उसको ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग हेयर्स, टाइज, स्कार्फ्स ये सब अलाउड नहीं होता है लैब में, तो इनको टाई करके रखना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना है, ठीक है। फुटवेयर के ऊपर जो शू कवर आता है वो पहन करके रखना है, ये भी आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस में आते हैं, ठीक है। लैबोरेटरी में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आप एबल नहीं हैं, तो अलोन आपको टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि उसमें एरर आ सकते हैं, ठीक है। हर एक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में आपको हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करना ज़रूरी है, ठीक है, और सैनिटाइजेशन भी करना ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंटली या किसी भी तरह से कोई केमिकल स्पिल हो जाता है, तो आपको उसकी क्लीनिंग के लिए भी जो है हाइपोक्लोराइड का यूज़ करना है और मल्टीपल टाइम यूज़ करना है फॉर क्लीनिंग, ठीक है। अगर कोई एब्रेशन होता है, किसी टाइप का कोई कट लगता है, कोई वुंड होता है, तो स्किन को कवर करना है। स्किन में कोई बाहर से केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के टच में नहीं आना है। तुरंत इंस्ट्रक्टर को बताना है अगर वो कंटामिनेटेड फोर्सेप, कंटामिनेटेड स्कैल्पल से हुआ है तो, ठीक है। और जो भी बाहर की चीज़ें हैं टेस्ट परफॉर्म करते टाइम आपको यूज़ नहीं करना है, लाइक जो फ़ोन है, पेन है, इस तरह की चीज़ें अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो लैब का ही यूज़ करिए, क्योंकि कंटामिनेशन कभी भी स्प्रेड नहीं होता है इससे, ठीक है। अगर अनकंफर्टेबल, सिक या कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है तो टेस्ट परफॉर्म करना अलाउड नहीं होता है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं या किसी और को बता सकते हैं करने के लिए। कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरी में विच आर हज़ार्डस या हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो उसका यूज़ हमको नहीं करना है, या फिर अगर करना है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में करना है। अब इसमें से वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या कभी कभी वेपर के फॉर्म में होता है, तो हम उसकी फ्यूम्स को इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। केमिकल्स को स्प्लैश होने से बचाना है स्किन के अंदर, आइज़ के अंदर, ठीक है, और इनको कभी भी इनहेल करने से बचना है, ठीक है। सारे रिएजेंट्स की बॉटल को लेबल्ड करके रखना है, लेबल्ड होने चाहिए, ताकि हम कभी भी कोई रॉन्ग केमिकल मिक्स ना कर दें, ठीक है। और माउथ से और फेस से वो सारी चीज़ें दूर रखनी है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस मैंने अभी आपको बताए हैं जिनको यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में। और इसी के साथ जो हमारा सल्यूशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
ओके, थैंक यू क्लास।